नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। तो आज की वीडियो मेरी जो मैंने परीक्षा वाणी एमसीक्यू सीरीज चला रखी है उसकी सेकंड वीडियो है। एक वीडियो मैंने अब पहले ही अपलोड करी हुई है ऑलरेडी, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा वीडियो का, आप ज़रूर से वॉच करें। अगर आपने नहीं करी है तो ज़रूर से करें, अगर करी है तो अच्छी बात है। तो उसमें हमने 1 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चन देखे थे, इसमें हम 51 से 100 तक देखेंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन हमने उस वीडियो में देखे थे, 50 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल मेरा ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए मैं अच्छे कंटेंट, अच्छी वीडियो लेके आता हूँ। मैंने पहले भी उत्तराखंड हिंदी, ठीक है, जो भी आगामी परीक्षा है उत्तराखंड में, मैंने उसमें हिंदी की क्लास भी मैंने स्टार्ट कर दी है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड की भी करी है मैंने डिटेल क्लासेस, उसमें वो भी ज़रूर से वॉच करें। और एमसीक्यू सीरीज भी मैं चला रहा हूँ अपने इस चैनल पर, तो प्लेलिस्ट में जाके मेरे प्लेलिस्ट ज़रूर से चेक करें दोस्तों, ठीक है। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। तो आज की वीडियो देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा, पहले वीडियो में ना मेरे लास्ट में इस नंबर पे मैंने थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट किया था आप लोगों के लिए। जो सोमचंद, इसमें मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन था। सोमचंद जो है राजमुंगा किला, ये चंपावत में स्थित है, जो कि चंद वंश के राजा सोमचंद ने बनाया था, ठीक है। सोमचंद चंद वंश का संस्थापक माना जाता है और संस्थापक है। तो इसने चंपावत में राजमुंगा किला बना के जो थी चंद वंश की नींव रखी थी, ठीक है। कन्फ्यूजन क्रिएट जो हुआ था वो दूर हो चुका होगा आपका। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे अपना, गणदेश सेवा संघ, ठीक है, कि गठन किसने किया था। गणदेश सेवा संघ का गठन किया था श्रीदेव सुमन ने, ठीक है। उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी इन्हें माना जाता है, इनका श्रीदेव सुमन को। तो इन्होंने दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष थे। तो उत्तराखंड क्रांति दल जो था उसके अध्यक्ष थे डीडी पंत, ठीक है, डीडी पंत उसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1968 में खोजे गए लाखू गुफा जिसमें मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए, ठीक है, बाड़ेछिना के पास दलबेंड पर स्थित है। यह है कहाँ है, अल्मोड़ा में है स्थित, और शुयाल नदी के तट पर ये स्थित है, ठीक है। और खोज इसकी की थी MP जोशी ने, ठीक है। MP जोशी ने क्या की थी, इसकी खोज की थी। MP जोशी, महेश्वर प्रसाद जोशी जी ने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है, कह रहा है प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है तो ऋग्वेद में मिलता है। ये उत्तराखंड के संबंध में अगर प्रथम लिखित कहीं उल्लेख मिलता है तो ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि नाम कहा गया है। तो ऐतरेय ब्राह्मण में क्या कहा गया है, उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56, गढ़वाल के लिए केदारखंड व कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो ये स्कंद पुराण में मिलता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 55 और 56 निश्चित रूप से याद करके चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा गया है। तो हरिद्वार से हिमालय तक के क्षेत्र को कहा गया है क्या, केदारखंड कहा गया है, ठीक है। और गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम भी क्या था प्राचीन काल में, तो केदारखंड ही था। स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालीगिरी तक के क्षेत्र को कहा गया है, तो ये मानसखंड कहा गया है, जो कि मानसखंड कुमाऊं क्षेत्र के लिए यूज किया गया है इतिहास में, ठीक है, नाम। अगला क्वेश्चन है, पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का स्थान और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिकाश्रम के पास किस स्थान पर स्थित थी। तो ये अलकापुरी में थी, ठीक है। महाभारत कालीन जो मनु का निवास और देवता कुबेर की राजधानी ये थी अलकापुरी में। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60 हमारा, वशिष्ठ गुफा वशिष्ठ कुंड ये कहाँ स्थित है, कह रहा है। तो ये स्थित है टिहरी में। वशिष्ठ गुफा वशिष्ठ कुंड कहाँ स्थित है, तो चमोली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृगतुंग शब्द प्रयुक्त किया गया है, ठीक है। भृगतुंग शब्द प्रयुक्त किया गया है प्राचीन ग्रंथों में केदारनाथ के लिए किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रामायणकालीन बाणासुर की राजधानी कहाँ थी। तो बाणासुर की राजधानी थी कहाँ, जोशीमठ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चक्रवर्ती सम्राट भरत जिसके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा
उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था कहाँ पे? कण्वाश्रम में, ठीक है, कण्वाश्रम में। कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो मालिनी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? तो पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी कहाँ? श्रीनगर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोरखाकालीन नैथड़ा किला कहाँ स्थित है? तो नैथड़ा किला गोरखाकालीन है, ठीक है, गोरखाओं ने इसे बनाया था। तो ये कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। अगला है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है? ठीक है, किस ग्रंथ में किया गया है? तो ये किया गया है ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला है हमारा, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? तो अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से होती है यक्षों के निवास की पुष्टि, ठीक है, यक्षों के निवास की पुष्टि होती है अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से। अगला क्वेश्चन है, कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था? तो कनकपाल था पवार वंश का शासक, ठीक है, कनकपाल पवार वंश का शासक था और पवार वंश का प्रथम शासक था जिसने पवार वंश की क्या रखी थी? नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है, किसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है देवीचंद को, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है एग्जाम में। अगला है, चंद राजाओं का राज्य चिन्ह था? तो चंद राज्य चिन्ह क्या था इनका? गाय थी इनकी राज्य चिन्ह, ठीक है, चंद राजाओं की। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना का जो नंदा देवी मंदिर है उसकी स्थापना किसने की थी? तो उसकी स्थापना की थी ज्ञानचंद ने, ठीक है, ज्ञानचंद ने क्या की थी? उसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राजा को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? प्रथम ऐतिहासिक राजवंश का अर्थात मतलब कि जो लिखित साक्ष्य मिले हैं, इनकी मुद्राएं, ठीक है, मुद्राओं में विभिन्न राजाओं के लेख जो मिले हैं तो वो कार्तिकेयपुर राजाओं के मिले हैं। अगला है, कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा क्या थी? तो उसकी राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी, ठीक है, उनकी राजभाषा संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत या सन्यासी का आगमन हुआ था? तो शंकराचार्य जी का हुआ था, ठीक है, आदिगुरु शंकराचार्य कार्तिकेयपुर राजाओं के समय उत्तराखंड आए थे। अगला क्वेश्चन है, गांव में ग्राम प्रधान मुखिया की नियुक्ति करने की प्रणाली किनके द्वारा शुरू की गई? तो ये चंदों के द्वारा शुरू की गई, ठीक है, चंदों के द्वारा। गांव में ग्राम प्रधान मुखिया नियुक्ति की प्रणाली किनसे शुरू हुई? तो चंदों से हुई। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति अगर पूछेगा तो वो थे, राजनीतिक शक्ति कुनिंद समकालीन थे। अच्छा, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद किनके समकालीन थे? तो ये मौर्यों के समकालीन थे, ठीक है, मौर्यों के ये क्या थे? समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न को सुमेलित कीजिए, ठीक है, तो ये है वीरभद्र। वीरभद्र किसे कहा जाता था ऐतिहासिक काल में, प्राचीन काल में? तो वीरभद्र ऋषिकेश के लिए ये नाम प्रयुक्त किया गया। गोविषाण ये काशीपुर का प्राचीन नाम है। मोरध्वज कोटद्वार को कहा जाता था और कालो डांडा ये टिहरी का जो क्या था? प्राचीन नाम है, ठीक है, तो इनसे भी क्वेश्चन बनता है, याद करके चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? कह रहा है, चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म उत्तराखंड में हुआ था, बिल्कुल सही बात है, कण्वाश्रम स्थित मालिनी नदी के तट पर, जो हमने देखा हमने। आदिगुरु शंकराचार्य का जन्म उत्तराखंड में हुआ था, जन्म उनका उत्तराखंड में नहीं हुआ था। अगला है, पांडवों ने उत्तराखंड से ही स्वर्गारोहण किया था, पांडवों ने उत्तराखंड से ही क्या किया था? स्वर्गारोहण किया था, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड वाला है वो गलत हो जाएगा हमारा, पहला और तीसरा, ठीक है, पहला और तीसरा क्या होगा हमारा? सही होगा, तो पहला और तीसरा क्या होगा? सही होगा। अगला है हमारा, तपोवन में किसने तपस्या की थी? तपोवन में लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी, ठीक है, लक्ष्मण ने तपस्या की थी तपोवन में। अगला है, पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड के क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है, तो वहाँ क्या क्या आ गया? पाली भाषा के बौद्ध धर्मों में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द प्रयुक्त किया गया, ठीक है। आदि गुरु शंकराचार्य ने कब केदारनाथ तीर्थ में अपना देह त्याग किया था? ठीक है, उनका देहांत हुआ था, तो 820 ईस्वी में केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है,
कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, कह रहा है कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था अमोघभूति। अमोघभूति क्या था? कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बना है दोस्तों, आगे भी बन सकता है। दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है, कह रहा है दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है, कण्वाश्रम थे, ठीक है। और इन्हीं इन्हीं की संतान, इनका पुत्र कौन था? भरत था, जिसके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, ऐसा कहा जाता है। दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है तो कण्वाश्रम से जुड़ा है। कण्वाश्रम कहाँ है? तो मालिनी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? तो फतेह शाह के दरबार में रहते थे नवरत्न, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है, तो निश्चित रूप से याद करेंगे दोस्तों। अगला है, अंग्रेजों और गोरखों के मध्य संगोली की संधि हुई थी, ठीक है। तो संगोली की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 1816 में, ठीक है। अगला है, गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार कब किया था? गोरखों ने गढ़वाल पर किया था 1804 में, और कुमाऊं पर किया था 1790 में किया था, और गढ़वाल में किया था। और 1804 से 1815 तक ये संपूर्ण कुमाऊं में, संपूर्ण उत्तराखंड में क्या करते हैं? राज करते हैं गोरखा। उसके बाद 1815 के बाद फिर क्या आ जाते हैं? अंग्रेज इन्हें भगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद 1815 से अंग्रेजों का शासन हो जाता है उत्तराखंड में। अगला है, टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ? तो टिहरी रियासत का भारत में विलय 1949 में हुआ। उससे पहले एक टिहरी रियासत हुआ करती थी, ठीक है, अलग रियासत थी। तो वो रियासत को 1949 में भारत में मिलाया गया, जो कि उत्तर प्रदेश का एक राज्य बनाया गया। अगला है हमारा, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? तो तीलू रौतेली को दी गई है झांसी की रानी, ठीक है। तीलू रौतेली को दी गई है झांसी की रानी की संज्ञा। आगे है हमारा, नेपाल नरेश अशोकचल ने उत्तराखंड पर आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। तो ये कब किया था, कह रहा है? तो 1190 में किया था ये, ठीक है। इसने कब किया था? 1190 में किया था। अगला है, कौन नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है रानी कर्णावती, ठीक है। इनसे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो याद करके चलना है। कालसी देहरादून स्थित अशोककालीन शिलालेख की भाषा क्या है? तो इसकी भाषा है प्राकृत भाषा, ठीक है, प्राकृत भाषा। अगला है हमारा, आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ स्थित है? तो केदारनाथ में स्थित है। केदारनाथ में इन्होंने अपना देह त्याग किया था 820 ईस्वी में, याद करके चलना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोरखों ने कुमाऊं पर कब अधिकार किया था? तो गोरखों ने कुमाऊं पर 1790 में किया था, जो कि मैंने अभी आपको बताया ऊपर, ठीक है। 1790 में क्या किया था इन्होंने? गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार किया था, ठीक है। अगला है हमारा, तैमूरलंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था, कह रहा है। तैमूरलंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था, ये किया था 1398 ईस्वी में, ठीक है। तैमूरलंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसके शासन को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो स्वर्णकाल कहा जाता है जगत चंद के शासन को, ठीक है। जगत चंद के शासन को क्या कहा जाता है? कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, खगमरा किले का निर्माण किसने करा था? तो भीष्मचंद ने करा था खगमरा किले का निर्माण, जो कि कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। अगला है, श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो ये बनाया था सुदर्शन शाह ने, ठीक है। सुदर्शन शाह ने क्या करा था? टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था श्रीनगर से हटाकर? तो सुदर्शन शाह ने। अगला है हमारा, निम्न में से किसे अंग्रेजों ने CSI की उपाधि दी थी? ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कीर्ति शाह को क्या दी थी अंग्रेजों ने? CSI की उपाधि दी थी। अगला है, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो प्रताप साहब ने ही टिहरी में क्या करा था? प्रताप हाई स्कूल करके इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100वां है हमारा, उसको देखेंगे हम। कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासनकाल बहुत ही अन्याय एवं अत्याचारपूर्ण था। इस अत्याचारी शासन को यहाँ की भाषा में कहा गया, तो वहाँ की भाषा में क्या कहा? गोरख्याली कहा गया, ठीक है, गोरख्याली। कुमाऊं और गढ़वाल में गोरखाओं का शासन बहुत ही अन्याय एवं अत्याचारपूर्ण था। इस अत्याचारी शासन को यहाँ की भाषा में गोरख्याली कहा गया। तो आज की वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन देखे दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी, अगर क्वेश्चन आपको हेल्पफुल लगे तो ज़रूर से कमेंट करके बताना मुझे मोटिवेशन मिलता है उस चीज़ से, और आगे भी वीडियो बनाने का मेरा मन करता है, ठीक है। तो निश्चित रूप से मैं लेके आता रहूँगा आपके लिए वीडियोस। आगामी जो भी आपकी भर्ती परीक्षाएं हैं उसके लिए मैं बिल्कुल ही आपके लिए
पॉइंट टू पॉइंट वीडियोज़ लाता रहूँगा, फैक्ट टू फैक्ट, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। एक कमेंट आपके लिए, आपका मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक रहता है दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक यू आज की वीडियो वॉच करने के लिए। थैंक यू सो मच।